वेलकम एवरीवन। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम पटवारी भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का ये पार्ट 2 है हमारा। इससे पहले पार्ट 1 भी मैं बना चुका हूँ। तो इस चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य प्रबंधन और प्रैक्टिस सेट भी आप दे सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। में हुई औद्योगिक आपदा विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है। भोपाल, धनबाद, विशाखापट्टनम और सौराष्ट्र। तो जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी आपकी, वह औद्योगिक घटना आपका सबसे बड़ा विश्व का औद्योगिक आपदा माना जाता है। ये जो दुर्घटना हुआ था ये 1984 में हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये दुर्घटना जो है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की जो कंपनी थी उसके द्वारा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिससे यह दुर्घटना हुआ था। मुद्रा कोष में सबसे कम उम्र के अर्थशास्त्री थे देवदत्त पटनायक, सत्य नडेला, रघुराम राजन और सुंदर पिचाई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो है सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री का आपको नाम बताना है, तो वो थे आपके रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेड क्वार्टर है आपका, वो हेड क्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। आपको बताना है सूचना अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास किया गया। 2002, 2003, 2004 और 2005। तो जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम, वह 2005 में आपका जो है पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान फ्लोटिंग पार्क है। आपको बताना है विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान कौन सा है। केबुल लामजाओ, जिम कॉर्बेट, अंसी और बेतला। तो आपका जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह विश्व का पहला तैरता हुआ, या उसी को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लोटिंग पार्क है। और ये कहाँ पर है आपको यह भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान फ्लोटिंग पार्क कहाँ है, तो यह है आपका मणिपुर में। आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर में है यह केबुल लामजाओ फ्लोटिंग पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। महानदी, ताप्ती, नर्मदा और बेतवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में हम नर्मदा नदी को जानते हैं या जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा 1983 विश्व कप जीतने के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। आपको बताना है जब 1983 में विश्व कप भारत जीता था, तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। तो 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय कप्तान थे कपिल देव जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप होते हैं, 50 ओवर वाला हमारा वर्ल्ड कप होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वन डे इंटरनेशनल। और यह भारत ने 2 बार जीता है, एक बार 1983 में और एक बार सन 2011 में। और जब 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। और जो 1983 में जीता था, उस समय कप्तान थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम। तो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार RBI की, महाराष्ट्र जो है आपका सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में विभिन्न राज्य तथा वहाँ के संबंधित नृत्य रूप दिए गए हैं, सही जोड़े का चयन करें। केरल राज्य है आपका और घूमरा नृत्य नहीं, ये गलत है, यहाँ पर यह नृत्य नहीं है। महाराष्ट्र लावणी, यह आपका राइट हो जाएगा। जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ का जो नृत्य है वो लावणी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट के नाम पर बांध का नाम बाण सागर रखा गया था। तो आपको बताना है कि बाणभट्ट क्या थे। संस्कृत कवि, उर्दू गायक, खिलाड़ी या राजा।
तो जो बाणभट्ट थे आपके वो संस्कृत कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। जो 2011 में जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती ही है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और साथ ही मैं इस पर वीडियो भी अपलोड करूंगा आने वाले समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस श्वेत क्रांति के जनक के दिवस पर मनाया जाता है? MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, MB निर्मल, अनुपम मिश्रा। तो जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, श्वेत क्रांति के जनक जो आपको माना जाता है वह माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस भी मनाते हैं और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सेम डे को हैं, तो आपको दोनों याद रखना है। और जो जनक माना जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का, वर्गीज कुरियन को, और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था एग्ज़ाम रेडियस इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो यहाँ से आप जनरल साइंस, जनरल मैनेजमेंट, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ इसमें कुल 25 प्रश्न रहते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग, हर सब्जेक्ट से मैं 5-5 प्रश्न लेता हूँ। तो 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप दे सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती के एग्ज़ाम में। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ प्रबंधन का, या सामान्य ज्ञान का, मैथ का, और ये प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, तो आप आसानी से उनको देख सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घरानों में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है? मैहर, ग्वालियर, किराना और सैनिया। तो जो किराना घराना है वह आपका जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी किराना राइट हो जाएगा। मैहर, ग्वालियर और सैनिया ये तीनों मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और किराना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी किराना आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित नहीं किया जाता है या नहीं होता है? तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है नहीं किया जाता है। तो उज्जैन में आयोजित किया जाता है कुंभ मेला, नासिक में भी किया जाता है और इलाहाबाद में भी किया जाता है, लेकिन सांची में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि कुंभ मेला सांची में आयोजित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ उत्सव कार्तिक के महीने में डॉट डॉट की रात को आयोजित होता है या आयोजित किया जाता है? अमावस्या, सूर्यग्रहण, सूर्यग्रहण, पूर्णमासी और चंद्रग्रहण। तो जो निमाड़ उत्सव होता है आपका वह आपका पूर्णमासी की रात को होता है, फुल मून। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जैविक पदार्थ जिसे घोंगे व सीप जैसे समुद्री प्राणियों से प्राप्त किया जाता है, आपको वह जैविक पदार्थ बताना है जो घोंगे एवं सीप जैसे समुद्री प्राणियों से प्राप्त किया जाता है। नीलमणि, कार्टस, मोती, दूधिया पत्थर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्ल, मोती। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो भारत के बिस्मार्क, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात या पतंग जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा पूछा हुआ है तो कूचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार पूछा हुआ है। रविशंकर, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो जो एम एस सुब्बलक्ष्मी हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यह पहली संगीतकार थी जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। आपको बताना है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में है वह है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ताप्ती, चंबल, नर्मदा और सोन। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी है वह नर्मदा नदी है और इसकी जो लंबाई है वह भी आपको याद रखना है। तो 1312 किलोमीटर इसकी क्या है, आपकी लंबाई है। 1312 ऐसा आप याद रख सकते हैं। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वन क्षेत्र का प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है कितना प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। 12.3%, 35.6%, 29.5%, 42.4%। तो भारत के वन क्षेत्र का 12.3% वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों के 5 अंतर्ग्रथित छल्लों के रंग क्या हैं, आपको बताना है। तो जो ओलंपिक खेलों के 5 अंतर्ग्रथित छल्लों के जो रंग होते हैं वह होते हैं आपके नीला, पीला, काला, हरा और लाल। बैगनी नहीं होता है आपका, नारंगी नहीं होता है, भूरा भी नहीं होता है। तो ये 5 कलर होते हैं आपके नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिसंबर 2016 को विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी में हराकर विश्व मुक्केबाजी संगठन खिताब अपने नाम करवा लिया। तो आपको बताना है किसको हराकर जो है विश्व मुक्केबाजी संगठन का खिताब अपने नाम करवा लिया। डीन गिलेन, सिन्नी हाइटिंग, कैरी होप और फ्रांसिस चेका। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है यह वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही कोई सुधार की ज़रूरत हो तो वह भी आप बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से आप जनरल मैनेजमेंट, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।